नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं मुंटी ठाकुर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट एकेडमी पर। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंफर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहां पर क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप देख सकते हैं। तो हाँ जी, करते हैं हम एनसीईआरटी एचबीएसई सीबीएसई क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर आपको फ्रैक्शन निकालनी है बेटा। फ्रैक्शन वाले सम्स आप एक सम पहले भी कर चुके, एक्सरसाइज 3.3 का है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो हमें क्या चीज दे रखी है, तो न्यूमरेटर है और एक शब्द क्या है आपका डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन होता क्या है, तो पहले हम इन्हीं को मान लेंगे। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर को आपने मान लिया x, फिर आप करेंगे लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, इसे आप मान लेते हैं y। देयरफॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन आपका बेटा होता है, फ्रैक्शन होता है आपका न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है आपका x और डिनोमिनेटर क्या है y। एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं हम, 3.4 कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में आपको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा आपका, यानी दो जोड़े बनेंगे आपके लीनियर इक्वेशन के। तो हम यहाँ पर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलेंगे, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। पहले फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए, क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। देखिए पहले फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y, इसको लिख लीजिए आप, लिख लिया। अब कहता है ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है ऊपर वाला है, इसमें आप 1 ऐड कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है निचले वाला है, इसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब कि एक फ्रैक्शन 1 बन जाएगी। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पर 1 के अपॉन 1 डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 1, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर ये हो गया आपका y माइनस 1। फिर आपको क्या करना है, xy वाले एक तरफ करने हैं और बिना xy वाले एक तरफ। प्लस का y आपका इधर आएगा तो माइनस का y, यहाँ पर -1 है, प्लस का 1 उधर गया -1, यानी आपको मिल गया x माइनस y इक्वल टू माइनस का 2। इसे आप नाम देंगे समीकरण नंबर 1। फिर चलेंगे आप सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, पहले आपको फ्रैक्शन लिख देनी है, क्या थी, x अपॉन y। अब आगे लाइन पढ़ते हैं, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में आप एक जोड़े तो। न्यूमरेटर को कुछ नहीं कहना बेटा, उसने जो कहा आप वैसे ही करेंगे। फिर कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2x, y प्लस 1 को 1 से करेंगे तो आपका हो गया y प्लस 1। अब प्लस का y जब इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का y, 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। बाकी के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर लेते हैं। अब 3.4 क्या है, एलिमिनेशन मेथड है, तो हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x माइनस वाई माइनस का 2, 2x माइनस वाई 1। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो y है यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा है, और उनके सामने जो निशान है वो भी बिल्कुल एक जैसे है। जब एक जैसी कोई वैल्यू आ जाए, या x हो या y हो, और उसके सामने बिल्कुल एक जैसा निशान आ जाए, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे भी आप करें, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहां पर कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली में से दूसरी घटा रहा हूं। अब देखिए क्या हो गया आपका, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और यहां पर हो गया आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब हम घटाते हैं तो हमें जो निचली जो समीकरण होती है उसमें सभी वैल्यू के आगे, यानी जैसे x के आगे प्लस है तो नए निशान को लेना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस लेना पड़ेगा, y के आगे माइनस है तो नया निशान प्लस, 1 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और नया निशान हम क्या लेंगे,
माइनस का। फिर जो पहले निशान होते हैं वो वैल्यू लेस हो जाते हैं, इन नए निशान की ही वैल्यू आपकी रहेगी। अब प्लस एक्स और माइनस 2x, प्लस एक्स और माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस, यानी 2x में से एक x गया, x बचा आपका, और बड़ी रकम क्या है माइनस का 2x है, तो माइनस का एक x आपका बच गया। माइनस वाई प्लस वाई रिजेक्ट हो जाना है, एलिमिनेशन यही होता है, एक को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब माइनस 2 और माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, अब माइनस दोनों के पास है तो कैंसिल हो गया, इट मींस x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 3। अब x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब x की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए 1 में या 2 में, ताकि आपको y की वैल्यू भी मिल जाए। तो हम लिखेंगे यहां पर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं मैं, क्या था x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, x क्या आपका 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस वाई 2 प्लस का 3 उधर गया, तो यानी माइनस वाई मिल रहा है आपको माइनस का 5, माइनस से माइनस रिजेक्ट हो रहा है, तो y की वैल्यू मिल गई आपको 5। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। अब बस हमें क्या करना है, उसे यहां पर पुट कर सॉल्यूशन बनाना है। देखिए आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, ये सब यहां तक होगा, उसके बाद दोबारा से यहां होने के बाद आप क्या करेंगे, इन्हीं लाइनों को लिखेंगे, लेट की जगह बेटा आपका आ जाता है देयरफॉर। अब x, ये फ्रैक्शन की जो न्यूमरेटर था x था, उसको आप यहां शो करेंगे, और इक्वल टू आप वैल्यू रख देंगे x की, क्या आई आपकी 3, फिर ये y था और y की वैल्यू आपकी क्या आई है 5। तो फ्रैक्शन क्या था देयरफॉर आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन y। तो अब फिर से मैं यहां पर कर रहा हूं, न्यूमरेटर आपका क्या है x है, यहां पर दिखा दीजिए, डिनोमिनेटर क्या है आपका y है, यहां पर दिखा सकते हैं आप इनको, और इनकी वैल्यू आप यहां पर रखेंगे 3 अपॉन 5, और इसको इकट्ठे शो करेंगे आप अपने आंसर ग्रुप में। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको सॉल्यूशन को आपको ऐसे लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अब आपको कराते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, how old are Nuri and Sonu। आज नूरी और सोनू की क्या एज है, जो आपको निकालना है उसे ही आप लेट कर लेंगे, लेट करेंगे आप, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। आप मान लेंगे नूरी आज कितने इयर्स की है, x इयर्स की, कितने इयर्स की है x इयर्स की। फिर आप लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू कितने साल की है y इयर्स की, कितने साल की है y इयर्स की। अब देखिए क्वेश्चन कहां जनरेट हो रहा है, 5 years ago 5 साल पहले, तो मैं लिख देता हूं 5 years ago नूरीज एज, यानी नूरी की आयु। देखिए बेटा क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप कहें, कोई आपसे पूछे कि बेटा आप कितने साल के हो, मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मैं 15 इयर्स का हूं, तो 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, सर मैं 5 साल पहले 10 साल का था, यानी आप 5 घटा रहे हैं। तो ऐसे ही आज अगर नूरी x इयर्स की है, तो 5 साल पहले इसकी एज में से भी हम 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे, x माइनस 5 इयर्स की नूरी हो जाएगी 5 साल पहले। इसी प्रकार से फिर आप लिखेंगे 5 years ago सोनूज एज, सोनू कितने साल की होगी, सेम y है तो y माइनस 5 इयर्स, y माइनस 5 इयर्स की ये सोनू हो जाएगी। अब आते हैं हम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने एज वाले सवालों में क्या क्या रखा है, एज आपको रखनी है बराबर x माइनस 5 इक्वल टू, अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो भी कहता है जिसकी भी एज 3 गुनी है 5 गुनी है, हम उससे अपोजिट चलेंगे, ठीक है ना, इक्वल रखने के लिए। अब नूरी वाज थ्राइस, कौन है थ्राइस, नूरी है थ्राइस, तो नूरी की एज क्या है ये x वाली, तो 3 से मल्टीप्लाई कहां करना पड़ेगा, अपोजिट में सोनू की एज पे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देते हैं,
3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 5 से करेंगे 15। एक्स वाई वाली वैल्यू को बराबर के एक तरफ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और विदाउट एक्स वाई वाली को बराबर के दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ। प्लस का 3y इधर आएगा तो आपका माइनस का 3y हो गया, माइनस 15 माइनस का 5 उधर जा रहा है तो प्लस का। आपको मिल चुका है x माइनस 3y माइनस प्लस माइनस, माइनस का 10 आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के तौर पर। इधर इस पार्ट को मैं आपके सवाल के लिए यूज करने के लिए छोड़ देता हूं। अब चलते हैं हम दूसरी बात पे। दोबारा क्या कहते हैं 10 इयर्स लेटर। कब की बात हो रही है अब 10 इयर्स लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, 10 साल बाद। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद। नूरीज एज, नूरीज एज, आज की एज के हिसाब से आपको बताना है ये। आज x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, बिल्कुल जैसे आपने घटाया था आप जुड़ जाएगा, x प्लस 10 इयर्स। सिमिलरली 10 इयर्स लेटर सोनू की एज कितनी हो जाएगी, उसकी एज भी 10 साल बड़ी हो जाएगी, सोनू भी है भाई 10 साल सोनू भी बड़ी हो जाएगी, और उतने की रहेगी वो बड़ी हो जाएगी वो भी, ठीक है। तो सोनू बड़ी हो रही है 10 साल, y प्लस 10 इयर्स हो गया। फिर हम लिखेंगे सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर वही बात, एज वाले सवालों में एज बराबर करनी है। मैं इनको बराबर लिख देता हूं, x प्लस 10 इक्वल टू, देखिए हमने क्या पढ़ा था पिछली स्टेटमेंट में, 3 गुना थी नूरी, इट मींस नूरी बड़ी है। यहां से बात क्लियर हो चुकी है। तो दोबारा भी कुछ ऐसी बात आएगी, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुना किसको करना पड़ेगा बराबर रखने के लिए, सोनू को। अब x प्लस 10 है आपका, 2 से गुना कर रहे हैं अंदर, 2 की गुना y से होगी तो 2y, और 10 से हो गई तो 20। अब प्लस का 2y इधर ले आते हैं, क्योंकि xy वाली एक तरफ रखेंगे, विदाउट xy वाली दूसरी तरफ। अब प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 20 माइनस 10, यानी आपको मिल गया x माइनस 2y इक्वल टू 10। आपकी हो चुकी है इक्वेशन नंबर 2। अब चेक कर लीजिए दोनों सही करने को, x x एक जैसा है प्लस का, तो क्या करेंगे आप, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, x के कोएफिशिएंट बराबर हो या y के, तो किसी एक को कैंसिल कर देना है। बिल्कुल बराबर है और निशान भी बराबर है, जब निशान भी एक जैसे हो यानी कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे यहां पर भी और यहां पर भी। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 घटाएंगे या 2 में से 1 घटाएंगे। तो आप घटाने का प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे आप उस चीज को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। अब इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, x माइनस 3y इक्वल टू है आपका माइनस का 10, और x माइनस 2y इक्वल टू है आपका 10। घटाने पर मैंने क्या कह रखा आपको, मैंने आपको बताया हुआ बेटा कि घटाने पर जो नीचे समीकरण होगी उसके आगे जो भी निशान है वो सारे निशान आपको क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। अब यदि x प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और यहां प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और नए निशान की वैल्यू रहेगी, पुराने निशान की वैल्यू नहीं रहेगी। प्लस x से माइनस x आपका रिजेक्ट हो रहा है, माइनस 3y प्लस 2y। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इट मींस 3 में से 2 गया 1, 1y, 1 लिखेंगे नहीं सिर्फ y लिखेंगे। फिर आपको चेक करना है इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है, जैसी बात है 3 है तो हम माइनस आगे ले लेंगे। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस, और निशान वही आता है जो बड़ी रकम के आगे है। यहां पर दोनों एक जैसी है और निशान भी एक जैसा है तो हमने माइनस पुट कर दिया। अब माइनस से माइनस रिजेक्ट हो गया तो y आपको मिल चुका है 20। y आपको क्या मिल चुका है, 20 मिल चुका है। इट मींस y क्या था, सोनू, सोनू की एज आपको मिल चुकी है। अब y की वैल्यू प्लेस कर दो आप कहां पर, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, कहीं पर भी पुट कर सकते हो। जैसे ही आप पुट करेंगे आपको किसकी एज मिल जाएगी, नूरी की एज मिल जाएगी, यानी x का मान मिल जाएगा। पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर दे। हाँ जी, 1 में क्या है आपका, इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस का 10, इट मींस x माइनस 320 60, 20 3 60, 3 गुना 20 60, कैसे लिखो,
माइनस का 10, माइनस का 60 पड़े जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -10 + 60, माइनस प्लस माइनस यानी बड़ी रकम में छोटी घटा दो, 60 - 10 50। अब बड़ी रकम के आगे प्लस का निशान है तो क्या हो गया उत्तर आपका प्लस में x आ गया 50, यानी कि क्या है नूरी गेज आपको मिल चुकी है 50। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट के बाद आपको करना क्या है, आप इसके क्वेश्चन को जब यहां तक कर लेंगे उसके बाद आपको 2 लाइनें लिखनी है, यानी नूरी और सोनू की आज आपको क्या है स्टेटमेंट में बता के वो लाइनें कैसे बनेगी, इन्हीं दोनों लाइनों से बनेगी वो जो आपने स्टार्टिंग में लेट की थी। तो लेट की जगह क्योंकि लेट किया था अब वो देयरफॉर हो चुका है क्योंकि अब हम उस वैल्यू को निकाल चुके हैं। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या मानी थी x, तो x इधर रखेंगे आप और इक्वल टू x की जो वैल्यू आई है 50 साल की नूरी हो चुकी है। और सोनू की वैल्यू वो एज क्या मानी थी y, और y की वैल्यू क्या आई है 20, यानी सोनू की एज 20 ईयर्स आ चुकी है। और फिर आप क्या करेंगे आंसर, इसके बाद लिखेंगे आप ये 2 लाइनें, ठीक है। कभी आप इसी तरीके से यहां पर काट कर इसके बाद एक्सप्लेन करके आएंगे एग्जाम में बेटा। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कराते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of digit, find number। अब ध्यान दीजिए 2 डिजिट का नंबर है। सबसे पहले देखिए 2 डिजिट के नंबर क्या होते हैं, 10 से 99, क्योंकि 10 से पहले क्या होता है 1 डिजिट के नंबर, 1 2 3 सब में 1 डिजिट है, और 99 के बाद किसके शुरू हो जाते हैं 3 डिजिट के, 100 101 इस प्रकार से। तो 2 डिजिट नंबर को लिखा कैसे जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में, 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर लिख देता हूं बेटा, आप क्या लिख रहे हैं सपोज करें 10 लिख देता हूं, तो ये हो गया आपका इकाई का अंक जिसको हम कहते हैं वंस प्लेस, क्या कहेंगे वंस प्लेस। और ये हो गया दहाई का अंक जिसको आप क्या कहेंगे टेंस प्लेस, क्या कहेंगे टेंस प्लेस। तो नंबर कैसे बनता है, नंबर बनता है वंस प्लेस प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अगर मान लीजिए नंबर ये ना हो, चलो मान लीजिए हमारा नंबर होता है 19, तो ये कैसे बनेगा 2 डिजिट का नंबर, इसको लिखा जाएगा वंस प्लेस आगे प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस ऑफ डिजिट, 10 बन जाए 10 प्लस में 9 यानी आपका हो गया 19। इस तरह 3 डिजिट का होता है तो इसी प्रकार होता है, मान लीजिए 139 है तो लिखा जाएगा वंस प्लेस प्लस 3 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 3 कैसे भी लिख सकते हो आप, 10 इंटू टेंस प्लेस को 10 से गुणा प्लस में, और 100 प्लेस को 100 से गुणा, 100 इंटू 1 100, 10 3 जा 30 और 9 तभी आपका बनेगा 139, समझ रहे हैं आप। तो यानी यहां पर हम क्या करेंगे, एक वंस प्लेस मानेंगे और एक टेंस प्लेस, ताकि हम क्या है नंबर को आपके निकाल सकें। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। लेट वंस प्लेस ऑफ नंबर, नंबर का इकाई का अंक x, फिर क्या कहेंगे आप लेट टेंस प्लेस ऑफ नंबर आपका y, देयरफॉर आपका नंबर क्या बन जाना है, मैंने अभी आपको बताया कि टेंस प्लेस जो होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और वंस प्लेस प्लस में आएगा, यानी नंबर आपका मिल गया 10y प्लस x। इज दैट क्लियर। चलिए अब इसके बाद आप देख लीजिए कि अब आपको क्या करना है, इसका आगे बढ़ते हैं। also 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit। आपको एक और चीज करनी है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो मैं लिख रहा हूं नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द
डिजिट, डिजिट ही रिवर्स करनी है, नंबर यही रहेगा इस प्रकार से, यानी 10 सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं लगाते आप, y की जगह पर x लिख दीजिए और x की जगह पर y लिख दीजिए, यानी कि अगर आप डिजिट रिवर्स कर देंगे तो आपको नंबर क्या मिलेगा 10x प्लस y, ये आपको नंबर मिलेगा। अब हम आते हैं फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर, क्या बात वो आपको कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, जो ये नंबर है इनकी दोनों डिजिट का सम क्या है 9 है। डिजिट क्या है, एक x है और एक y है, इट मींस x प्लस y क्या है आपका 9 है, ये आपके लिए होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर। फिर क्या कहता है, आल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, नंबर ये था आपका इसका 9 टाइम्स, यानी 9 इंटू 10y प्लस x इक्वल है, किसके इक्वल है, नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, इसके जो ऑर्डर रिवर्स करके नंबर बन रहा है उसके ट्वाइस के बराबर है, यानी 2 इंटू 10x प्लस y। इसे सोल्व करके दूसरी समीकरण बना लेते हैं, 9 इंटू 10 90y, 9 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 9x, 2 इंटू 10 20x, 2 को y से कर रहे हैं आप 2y, सबको इधर ले आते हैं, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए x वाले प्लस 9x माइनस 20x, प्लस माइनस माइनस, यानी 20 में से 9 गए 11 और बेटर देन क्या किया आपका माइनस का निशान है, यानी आपको क्या मिल गया माइनस का 11x। अब 90y माइनस 2y, यानी आपको मिल गया प्लस का 88y इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। दूसरा देखिए ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो मैं इसको पूरे इसको 11 से डिवाइड कर देता हूं, 11 से करो या फिर माइनस 11 से डिवाइड कर दो, माइनस से करोगे तो क्या आएगा, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस, सिर्फ ये चेंज होएगा, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपके लिए कर रहा हूं डिवाइड बाय माइनस 11 कर देता हूं, 11 1 जा 11 x हो गया और प्लस का हो गया, 11 8 जा 88, अब प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस का हो गया आपका इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन 1 है आपके पास और इक्वेशन 2 है आपके पास, x प्लस y इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 है, x माइनस 8y इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन 2 है। x देखो दोनों बार एक जैसा है और दोनों बार प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दो, जैसे हम एज यूजुअल करते आ रहे हैं, 2 में से 1 घटा दो, कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइड में कॉलम नहीं लेते, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसको करते हैं आगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 2 क्या थी, x माइनस 8y इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये फिर से प्लस x है माइनस x कैंसल, प्लस का 1y प्लस का 8y आपका हो गया 9y, 9 में से 0 गए 9 हो गया आपका, यानी y आपको क्या मिल रहा है 9 गुणा का 9 उधर जाएगा अपॉन में डिवाइड में, 9 1 जा 9, y आपको मिल जा रहा है 1। y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, y की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ये आपकी 2 ये आपकी किसी में पुट कर दीजिए ताकि आपको x की वैल्यू और मिल जाए। तो हम कर रहे हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस 1 इक्वल टू 9, y की जगह पर 1 लिख दिया, प्लस के 1 को उधर ले जाते हैं तो x आपका हो गया 9 माइनस 1, यानी x आपको मिल चुका है 8। अब आपको नंबर निकालना था तो नंबर के लिए आ जाइए, आप लिख देते हैं देयरफॉर वंस प्लेस ऑफ डिजिट, वंस प्लेस ऑफ डिजिट आपकी क्या आ चुकी है, सॉरी वंस प्लेस ऑफ नंबर आपका x था,
तो वो आ चुका है 8। देयरफॉर टेंस प्लेस ऑफ नंबर, टेंस प्लेस ऑफ नंबर आपका क्या था y, वो आपका आ चुका है, कितना आ चुका है आपका 1। और देयरफॉर नंबर क्या था आपका, नंबर था आपका 10y प्लस x, इट मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 1 जा 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया आपका 18, ये आपका नंबर आ चुका है। आप यहीं पर आंसर लिख देंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टडी फर्स्ट एकेडमी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।